हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 11th बायोलॉजी की यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट 2023। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है, तो इसके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है attractive forces of cell wall for water molecule is termed as। इसका आपको करेक्ट आंसर सोचना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इन रेनी सीजन द डोर्स गेट वेट ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इम्बिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वॉल प्रेशर व्हेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द एसेंट ऑफ शेप इन ट्री इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रांसपिरेशन कोहेशन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोलरिटी दे आर सेड टू बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स टेक्स प्लेस थ्रू। इसका करेक्ट बी यानी कि जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूट हेयर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है गार्ड सेल्स हेल्प इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रांसपिरेशन। गार्ड सेल का काम होता है ट्रांसपिरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डम बेल शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है गटेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। ये क्वेश्चन भी नीट में कई बार रिपीट हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉजिटिव रूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है रूट प्रेशर इज ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब्सिडरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो नीट 2019 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर से नीट में हर साल ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हाइड्रोपोनिक्स आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एक्वस बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटियोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इसी क्वेश्चन को नीट 2016 में पूछा गया था, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट मैच। इसमें ए दे रखा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो इसका यहाँ पर होगा मैग्नीज। और बी दे रखा है डाई एजोट्रोपी, तो डाई एजोट्रोपी यहाँ पर मॉलिब्डेनम में होती है। और सी दे रखा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो इसका यहाँ पर होगा कॉपर। और डी दे रखा है बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, तो इसका यहाँ पर होगा जिंक, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो एलिमेंट इन प्लांट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि NO2-। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, कस्कूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्टोपैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसमें ए दे रखा पोटेशियम, तो इसका यहाँ पर होगा इन्वॉल्व इन इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट। बी दे रखा सल्फर, तो इसका यहाँ पर होगा कंस्टिट्यूएंट ऑफ पैराडॉक्सिन। और सी दे रखा मॉलिब्डेनम, तो इसका यहाँ पर होगा कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज। डी दे रखा जिंक, तो इसका होगा नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस चैप्टर से नीट में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे जो दे रखा है, द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन नीट 2018 का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaDH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, मैच द साइड्स इन कॉलम फर्स्ट विथ द प्रोसेस इन कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें ए दे रखा है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसका यहाँ पर होगा लाइट रिएक्शन। बी दे रखा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसका होगा डार्क रिएक्शन। सी दे रखा है साइटोप्लाज्म, तो इसका होगा ग्लाइकोलिसिस। डी दे रखा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो इसका होगा क्रेब्स साइकिल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दे रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन केरला PMT का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4 दे रखा है मैग्नीज एंड क्लोरीन इज रिक्वायर्ड इन। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फोटोलाइसिस ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल इन लाइट रिएक्शन विल यील्ड। ये क्वेश्चन भी केरला पीएमटी का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है द रिएक्शन सेंटर फॉर PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड आर। ये क्वेश्चन MPPMT का है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि P700 एंड P680 रेस्पेक्टिवली। यानी कि PS फर्स्ट के लिए यहाँ पर P700 होता है और PS सेकेंड के लिए P680 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आर फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट इन द फोटो रेस्पिरेशन ऑफ C3 प्लांट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 3PGA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन केल्विन साइकिल इज फॉर्म्ड फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH से मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है फोटो रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है क्रंच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C4 प्लांट्स, जिसका एग्जांपल है शुगर कैन। और ये क्वेश्चन नीट 2022 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यानी कि PEP। ये सभी क्वेश्चन ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर विथ रिगार्ड टू C4 प्लांट्स। इसमें ए दे रखा है प्राइमरी CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट PGA, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। बी दे रखा है साइट ऑफ इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, इसका दे रखा है म्यूजोफिल सेल, तो ये करेक्ट है। सी दे रखा है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP, तो ये भी करेक्ट है। डी दे रखा है C4 प्लांट बेज, तो ये भी करेक्ट है। ई दे रखा है लोकेशन ऑफ एंजाइम रूबिस्को बंडल शेप सेल, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट मैच नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है अ प्रोसेस दैट मेक्स इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। ये क्वेश्चन भी नीट में 2 बार रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट करेक्टर है C3 प्लांट और C4 प्लांट के बीच डिफरेंस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया था
फोटो रेस्पिरेटरी रिएक्शन आर ऑपरेटेड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसी क्वेश्चन को CPMT 1998 में पूछा गया था। मेन पिगमेंट इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोसिंथेसिस इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ये क्वेश्चन केरला PMT 2010 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है सोरगम, तो सोरगम में यहाँ पर क्रैंच एनाटमी होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी दे रखा है PEP कार्बोक्सिलेज, तो इसमें मेसोफिल सेल होती है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और सी दे रखा है ब्लैक पैन रिएक्शन, जो कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पर काम करती है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और डी दे रखा है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि C3 प्लांट्स में होता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ई दे रखा है PS सेकेंड का P700, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि PS फर्स्ट में P700 होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर से नीट में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दे रखा है, फर्मेंटेशन इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिग रेस्पिरेशन आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हाउ मैनी ATP आर फॉर्म्ड फ्रॉम NADPH प्लस टू NAD प्लस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। इसी क्वेश्चन को RPMT 2005 में दूसरे टाइप से पूछा गया था, नेट गेन ऑफ ATP इन प्रोकैरियोट्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इज। इसका करेक्ट आंसर 38 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इन ग्लाइकोलिसिस द एंड प्रोडक्ट इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, टोटल ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पाथवे इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 ATP मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया था कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ATP फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलिसिस इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली बाय NADH H+ एंड FADH2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 and 2। NADH H+ से यहाँ पर 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मैच द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विथ दैट ऑफ द कंपाउंड गिवन इन लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये दे रखा है 4C कंपाउंड, तो यहाँ पर वो होता है मैलिक एसिड। बी दे रखा है 2C कंपाउंड, जो कि होता है एसिटिल कोएंजाइम। सी दे रखा है 5C कंपाउंड, जो कि होता है अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड। डी दे रखा है 3C कंपाउंड, जो कि होता है यहाँ पर पाइरुवेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O2 जो है वो यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ETS साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, RQ फॉर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, RQ इज डिफाइंड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, RQ ऑफ फैटी सब्सटेंसेज इज जनरली। इसका करेक्ट आंसर लेस देन 1, यानी कि अप्रॉक्स 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
वो दे रखा है नेट यील्ड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर से ऑन एंड एवरेज हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। वो दे रखा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फॉलोज। इसी क्वेश्चन को AIPMT 2015 में पूछा गया था। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिग्मोइड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हाईएस्ट ग्रोथ इज फाउंड इन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2,4-D जो कि एक आर्टिफिशियल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड दे रखा है 2,4-D इज ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीडिसाइड। एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज कॉज्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द टर्मिनल बड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये दे रखा है एब्सिसिक एसिड, इसका दे रखा है स्टोमेटल क्लोजर तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बी दे रखा है जिब्रेलिक एसिड, जिसका दे रखा है लीफ फॉर तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी दे रखा है साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन करेक्ट है। डी दे रखा है इंडोल एसिटिक एसिड का सेल वॉल इलोंगेशन तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है डॉर्मेसी ऑफ सीड इज ब्रोकन बाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिब्रेलिन्स एंड एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एपिकल डोमिनेंस इज नॉट अफेक्टेड बाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है एथिलीन इज ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिलीन जो है वो यहाँ पर गैसियस हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन इज अ हार्मोन हुज मेन फंक्शन इज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेंसेंस। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है G18 तो G18 का यहाँ पर होगा साइटोकाइनिन। बी दे रखा है फ्लोरिजन तो इसका होगा फ्लावरिंग हार्मोन। सी दे रखा है IBA तो इसका होगा नेचुरल ऑक्सीजन। और डी दे रखा है NAA तो इसका यहाँ पर होगा सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ई। ये क्वेश्चन केरला PMT का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है द रिपनिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट रिजल्ट इन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टोमेटल क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है द अफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है सीडलेस फ्रूट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोल एसिटिक एसिड एंड GA3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वो दे रखा है द वेबिलिटी ऑफ सीड्स इज टेस्टेड बाई। ये क्वेश्चन नीट कर्नाटका 2013 का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 235 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो ये थे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।